कहने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, चूंकि क्लोई एक गुड़िया है, वो कुछ बोल तो सकती नहीं, तो उसकी आत्मा जो कुछ भी बोलती है वो हमें उसके सोच के रूप में दिखाया जाता है। अब आगे क्लोई सोचती है, जंग। अरे हाँ, डैकलन की मौत के मुंह में जाने का सबसे बड़ा कारण था जंग करने का उसका जुनून। ये बिना रोके बस जंग करता चला गया, जिससे इसका साम्राज्य और पूरे देश पर तबाही के बादल छा गए। और इसी की वजह से इसने अपने लोगों का भरोसा और उनकी नज़रों में अपने लिए इज्जत दोनों खो दी। अगर ये जंग नहीं छिड़ी होती तो कहानी की हीरोइन स्टेला को बंदी बनाकर नहीं लाया जाता। स्टेला से प्यार और उसकी हिफाजत करने का मकसद ही वो कारण बना जिसने वफादार मेसन को अपने राजा के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब मुझे बस एक छोटा सा काम करना है, बस इस जंग को होने से रोकना है। ओहो, मिल गया रास्ता। हाँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तभी डैकलन बोलता है, बेकार की बातें मत करो मेसन, अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए जंग में उतरना ही होगा। तुम मुझे समझाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम्हें अपना समय मुझे समझाने में नहीं बल्कि जंग की तैयारियां करने में लगाना चाहिए। क्लोई सोचती है, अरे अरे जरा थम जाओ प्रभु। अरे यार, ये आदमी है कि पकोड़ा। अपने ही हाथ से अपने सीने में तलवार घुसाने पे तुला है। फिर मेसन हेजिटेट करते हुए बोलता है, ये सब तो बस आपका एक बहाना है। क्लोई सोचती है, हैं? वो कहना क्या चाहता है? फिर मेसन बोलना जारी रखता है, जब आप राजमहल में होते हैं तो क्लोई की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए उनसे भागने के लिए आप जंग के मैदान में सहारा लेते हैं। आपको अब खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ किया है। डैकलन ये सुनकर फ्लिंच तो होता है, पर नॉर्मल दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अगर तुम यहाँ खड़े रहकर बस यूं ही बेमतलब की बातें करने वाले हो तो तुम बिना एक पल गवाए यहाँ से चले जाओ। फिर घूरते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या?